Here I am, know it's been a while. I was in denial about my love. ये वीडियो तो आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा है ना तो मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सॉरी, मैंने लिंक बोला, आईडी डाल दूंगी, आप लोग जाके प्लीज़ चेक कर लीजिए। इंस्टाग्राम में मैं बहुत सारी रील्स वगैरह डालती हूँ। यूट्यूब में मैंने डालना थोड़ा बंद कर दिया है क्योंकि मैं चाहती थी कंटेंट के ज़रिए यूट्यूब थोड़ा अलग रखूँ मैं, तो इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। बट हाँ, मैं इंस्टाग्राम में डालती हूँ। तो सुबह सुबह मुझे जाना है पूजा के लिए। पूजा कौन सी चीज़ की पूजा आपको तो पता ही होगा, जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता दूं। हमारे यहाँ पे सावित्री पूजा होती है। बहुत सारे लोग वट सावित्री के नाम पर भी जाने जाते होंगे। तो वही पूजा थी, सुबह को 26 को थी, 26 मई को थी सावित्री व्रत की पूजा। तो उसी के लिए मुझे कहीं जाना था, तो रात से ही मैं जो है सारी तैयारियां करके रख दी थी क्योंकि सुबह फिर मुझे उठते ही नहा धो के बस निकलना था। तो अगर आप थोड़ी सी तैयारी पहले रात कर लेते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें जो ईजी हो जाती है। जैसे कि अगर आपको कहीं सुबह जाना हो, उस जाने से पहले, जाने के टाइम पे आपको क्या पहनना है, क्या क्या चीज़ें लेके जाना है, वो सब चीज़ें अगर आप रात को ही निकाल के साइड में रख देते हैं ना तो सुबह फिर आपको लेट नहीं होता है। बस चीज़ें तैयार रहती हैं, आप बस निकालो, बैग में डालो और निकल लो। दूसरी चीज़ ये है कि आपको टाइम मिल जाता है सोचने के लिए कि आपको कौन सी चीज़ चाहिए, वही आप लेके जा सकते हो। ऐसा नहीं कि कुछ भूल जाओ या फिर कुछ भी फिजूल की चीज़ें लेके चले जाओ। तो लड़की हो तो आपको पता ही है लड़कियों की कितनी सारी चीज़ें होती है। उनकी ज्वेलरी होती है, उनकी साड़ीज़ होती है, उनके मेकअप्स होती है, उनकी चूड़ी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। और ख़ासकर सावित्री तो हर लड़की का मतलब ऐसा होता है ना कि उसको तैयार होने का मौका ही चाहिए। तो मैं कैसे पीछे छोड़ती। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट नीरज एंजॉइंग लाइफ। तो अभी मैं बहुत दिनों के बाद जो है ब्लॉग कर रही हूँ। तो आज है सावित्री, सभी को पता होगा, नॉर्थ साइड में सबके लिए आज सावित्री है। और बाकी जैसे महाराष्ट्र वगैरह में वट सावित्री होता है, बट हमारे यहाँ पे सिर्फ सावित्री पूजा होता है। तो ये साल होपफुली मैं कर पा रही हूँ क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था। मतलब पिछले 2 साल से नहीं हो रहा था, बट ये साल मैं कर रही हूँ। तो अभी यहाँ पे जो ओडिया कम्युनिटी है वहीं पर मैं जा रही हूँ। सब लेडीज़ इकट्ठे होके फिर जो है सावित्री का पूजा करेंगे। तो चलिए देखिए, बस के लिए लाइन लग गए, बिना बस में चढ़ते हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद सबसे पहला काम जो मैंने किया था ना वो था कि तैयार होना। लड़कियों को तो बहाना ही चाहिए, उनको बस आप बोल दो कि अच्छे से तैयार हो जाओ और बस देखो फिर। और मैं कैसी लग रही हूँ मुझे बताना। जो जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी ना पहले, वो सब लेके मैं तैयार हो गई हूँ। और मुझे तो मैं मतलब बहुत प्यारी लग रही हूँ, बहुत ही सुंदर लग रही हूँ। थू नजर ना लगे। आप लोग कमेंट में बताना मैं कैसी लग रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए पूजा की तैयारियाँ हो चुकी है। जब मैं पहुँची तब तक काफ़ी चीज़ें जो है उन लोग ने तैयार कर लिया था। मैं थोड़ी सी दूर रहती हूँ तो मुझे जाते जाते थोड़ा टाइम ही लग जाता है, तो वो तो तैयार कर लिया है। और यहाँ पे सब लोग मिलके जो है आलता लगा रहे हैं। ओडिया घर की कोई पूजा हो और उसमें आपके पैरों पे आलता ना लगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ पे जो है कोई भी पूजा हो उसमें आलता तो लगता ही है पैरों में, तो आलता लगा लिया है। कैमरा वुमेन हमारी रेडी है फ़ोटोज़ खींचने के लिए और एक नई मेमोरी क्रिएट करने के लिए। मेरे शादी को 12 साल हो चुके हैं और 12 साल में ये पहली बार ऐसा होगा कि मैं इस तरीके से पूजा कर रही हूँ। हर साल मैं जो है घर पे ही पूजा कर लेती थी, खुद ही मतलब माँ की मूर्त बना के पूजा कर लेती थी।
बट ये साल इस तरीके का लिखा हुआ था। बहुत सारी नई नई चीज़ें जो है एक्सपीरियंस करने को मिल रही है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ज़िंदगी काफ़ी बदल चुकी है, बट हाँ, ज़िंदगी का नाम ही बदलाव है। अगर आपकी ज़िंदगी बदलती नहीं है तो फिर वो खूबसूरत भी नहीं है और ना ही वो ज़िंदगी है। ज़िंदगी हर मोड़ पे बदलती है, कभी ऊपर कभी नीचे, बट वो बदलती है। तो पंडित जी को हमने बुलाया था, वो आए थे और बस उन्होंने आके पूजा वगैरह शुरू कर लिया है। स्वर्ग प्राप्त हेबे धर्मराज अंगवाद्य सुनी हसिक हंति चक्रपाणी सधवा नारी मानंकर सकल व्रत मध्ये सार सावित्री व्रत अटे से कथा मन सुन मन देई। यहाँ पे ना पंडित जी जो है कथा सुन रहे थे और हम लोग भी बैठ के जो है, मतलब पंडित जी कथा पढ़ रहे थे और हम लोग कथा जो है सुन रहे थे, और बीच बीच में सब लोग अपना अपना थोड़ा मोबाइल लेके क्लिप्स भी ले रहे थे। आजकल आपको तो पता ही है सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बस सब उसी रंग में जो है रंग चुके हैं। तो मैं भी किसी पीछे रहूँ ना, मैं भी थोड़ा सा कैमरा निकाल के अपने यूट्यूब व्यूअर्स के लिए जो है थोड़ा सा क्लिप ले रही थी यहाँ पे। और सारे ना एकदम हीरोइन लग रहे थे आज, बताना मुझे आप लोग। कथा पढ़ी, फिर पंडित जी ने जो है यहाँ पे आरती किया और सब लोगों ने जो हमारी ओडिया की ध्वनि है हुलू हुलू करके पूजा का जो है बोलते ना माहौल ही बना दिया था। और जैसे आप अपने देश से दूर हो तो सारी चीज़ें करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट मैं बहुत खुश थी, इतनी दूर होके भी हमारी जो पूजा है ना इस तरीके से हो गई। यहाँ पे बस आरती हो गया तो पंडित जी चारों तरफ आरती घुमा रहे थे और उसके बाद यहाँ पे जो है पुष्पांजलि की जो है तैयारी भी कर रहे थे। तो सारा कुछ पूजा होने के बाद फिर जो है हम लोगों ने बहुत अच्छे से प्रसाद वगैरह भी बना के खाया था, पिया था, बट वो सब जो है हम लोग ने शूट नहीं कर पाई थी। मतलब सब लोग को इतनी भूख लग रही थी ना कि वो किसी ने शूट ही नहीं किया है। ईश्वरहास्य प्रसन्नास्यां रत्नभूषण भूषिता वह्नि सुधा सुखाधाना उक्तानुग्रह कारकम सुखदां मुक्तिदां शांतां कांता पुष्पांजलि समर्पयामि। सब जब पूजा ख़त्म होती है ना तो थोड़ी सी लेट हो ही जाती है, 2-3 बज गए थे। तो तब तक जैसे ही पूजा ख़त्म हो गई, सब हम लोगों ने लस्सी बना के पिया। फिर जो भी जितने भी फ्रूट्स का भोग लगाया था, मूंग का भोग लगता है हमारे यहाँ पे, मूंग दाल जो होता है उसको भिगो के हम लोग कच्चा भोग लगाते, तो उसका फिर सारे फलों का एक मिक्स टाइप का बनाया गया था। तो सब उसमें इतना लग गए, सब कामों में भी लग गए, खाने में भी लग गए, तो वो सब क्लिप्स जो है शूट ही नहीं हो पाया था। यहाँ तक ही मैं शूट कर पाई थी। तो मैंने भी पंडित जी से आशीर्वाद ले लिया। और जो सावित्री व्रत का व्रत है, मैं कोई भी साल मैं नहीं पहनती थी, बट इस बार मैंने वो भी पहना हुआ है। और ये देखिए जो मैं बता रही थी ना, लस्सी बनाया गया था, इस तरीके की लस्सी, एकदम 5 स्टार वाली लस्सी बनाई थी। ख़त्म हो चुका है और अभी मैं बस घर के लिए निकल गई हूँ। मुझे यहाँ तक तो भाभी ने छोड़ दिया, बट अभी यहाँ से भी बस पकड़ के घर पे जाऊँगी और फिर जो है हम अपना फास्ट तोड़ेंगे। पतिदेव घर पे है तो बस घर पे जा रही हूँ। पिछला साल मैं पूजा नहीं कर पाई थी और उससे पिछला साल भी पतिदेव यहाँ पे थे, मैं इंडिया में थी। तो वो बोल रहे कि फास्ट तोड़ ले, इतना दूर है, बट मेरे को मैं बोला नहीं, मैं घर पे जाके ही फास्ट तोड़ूँगी। और मैं बहुत खुश हूँ, इस बार मेरा पूजा भी हो गया अच्छे से और मैंने बहुत एंजॉय करा। तो चलिए घर चलते हैं, बस आ रही है, घर चलते हैं और फिर घर पे जाके पूजा करके फिर मिलते हैं। और मैं ऐसे सब बन के ना ऐसे पूरा बन ठन के भी जा रही हूँ, क्योंकि फिर ये सब निकालूंगी, फिर घर पे जाके मुझे पहनना पड़ेगा, क्योंकि इसी में ही पूजा किया जाता है। तो ऐसे सब बन ठन के मैं गई हूँ, तो सब मुझे देख रहे हैं, बट इट्स ओके, मैं टोपी पहन लूँगी अभी। चलिए घर पे मिलते हैं। जिनके लिए ये पूजा की जाती है, जिनके लिए मैं ये पूजा कर रही हूँ, उनको पूजे बिना मेरी पूजा जो है अधूरी है। तो हर सावित्री आज के दिन अपने सत्यवान की पूजा करने के बाद ही अपना जो है व्रत तोड़ती है, तो मैं उसमें कैसे पीछे रह सकती हूँ। मैं वहाँ से पूजा होने के बाद जल्दी से तुरंत घर पे आ गई और आने के बाद जो है अपने जो पतिदेव की पूजा करने के बाद जो है मैं अपना फास्ट
तोड़ती हूँ, और वो मेरा जो फास्ट है वो हमेशा मेरे पतिदेव ही तोड़वाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं आके उनकी आरती वारती करके प्रणाम करके फिर उन्हीं के हाथों से सिंदूर, चूड़ी और माली जो भी पूजा में सामान में पूजा की थी ना, वो सब मैंने पहन लिया और फिर उन्हीं के हाथों से पानी पी के अपना जो है फास्ट भी तोड़ लिया। साथ में बस देवी माँ के बस सामने बस यही एक कामना करती हूँ कि इसी तरीके से लड़ते झगड़ते हंसते गाते रोते हमारी साथ ऐसे ही बना रहे, चाहे हमारी दांत टूट जाए, चाहे हमारी घुटनों की हड्डियाँ जवाब दे, बट तब तक हम इसी तरीके से साथ रहें और हर जन्म में हम इसी तरीके से साथ रहें। बस यही एक कामना करती हूँ। और मैं जो लोग भी सावित्री कर रहे हैं आज के दिन में, उन सभी के लिए यही व्रत कामना करती हूँ कि वो लोग भी बुढ़ा बुढ़ी होने तक लड़ते झगड़ते साथ रहना ही चाहिए। बस एक छोटी सी कामना है। और यहाँ पे देखिए हमारी लड़ाई यहाँ पे भी शुरू हो गया था। मेरा बेटा जो है ना, वो पीछे से बोल रहा है आज के दिन तो मत लड़ो मम्मी, आज के दिन मत लड़ो पप्पा के साथ, पप्पा मम्मी की फास्ट है, आज के दिन मत लड़ो, यही चल रहा था। मतलब आप लोगों ने देखा होगा किसी कोई अगर झगड़ा कर रहा होगा ना, तो घर के जो लोग होते हैं वो झगड़ा सुलझाने की कोशिश करते, बट मेरे घर पे ना उल्टा है। जब हम मियाँ बीवी झगड़ा करते हैं, मेरे बच्चे, मेरे ससुर जी या फिर मेरी ननद, कोई भी हो, सब लोग जो है ना पॉपकॉर्न लेके बैठ जाते हैं, चलो शो शुरू हो गया, ये तो 15-20 मिनट आराम से चलेगा। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसा एक दिन भी नहीं गया होगा जब हम मियाँ बीबी ने झगड़े ना किया हो। और हम लोग बाद में सोचते भी है अरे किस बात पे झगड़ा कर रहे थे और क्यों ही झगड़ा कर रहे थे, बट हाँ हम बहुत झगड़ा करते हैं। और मेरा एक मानना है कि जब तक आप झगड़ा नहीं करते तब तक आप लोगों में प्यार नहीं है, और तब तक वो शादी की ज़िंदगी नहीं है। तो बस लड़ते झगड़ते यूं ही साथ बना रहे। यहाँ पे मैं वहाँ से ना लस्सी और जो प्रसाद था वो भी लेके आ गई थी। तो बस मैं यहाँ पे पप्पा के पास बैठ के वो खा रही हूँ, और साथ ही साथ मैं सब चीज़ें भी बता रही हूँ वहाँ पे कैसा हुआ क्या हुआ। तो चलिए ये तो हो गया सावित्री, बट कोई भी वीडियो बिना रेसिपी दिए ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक इंस्टेंट अचार की जो है रेसिपी देती हूँ। ये है हरी मिर्च की अचार, जो मेरे पतिदेव को बहुत पसंद है। तो यहाँ पे ना हरी मिर्च को मैंने धो के अच्छे से पोंछ के टिश्यू पेपर में रोल करके फ्रीज में रख दिया था, ताकि मुझे सुबह बनाने में ईजी हो। तो ये वीडियो उस दिन का नहीं है, ये काफ़ी पहले था, मैंने शूट करके रखा था। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों को साथ शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले ना आपको क्या करनी है, मिर्चियों की जो डंडियाँ रहती है ना, उनको निकाल के साइड में रख देनी है। तो सारी मिर्चियों की डंडी मैंने निकाल दी है, और डंडियाँ निकालने के बाद मिर्चियों को इस तरीके से आपको बीच में से स्लिट लगानी है। पूरी तरीके से स्लिट लगा के उसको एकदम अलग करके रख लेना है, तभी जाके आपकी जो मिर्ची का अचार है ना वो खाने में अच्छा लगेगा। तो सारी जो भी मिर्ची थी ना, मैंने उनको बीच में से इस तरीके से स्लिट लगा दिया है। बहुत ही कम टाइम लगता है ये अचार बनने में, और जिन लोगों को भी मिर्ची खाना पसंद है ना, उन लोगों के लिए तो आप तो बनाइए ही बनाइए। मेरे पतिदेव को बहुत पसंद है मिर्ची खाना, तो मैं साल में एक बार उनके लिए बनाती हूँ, और ये मैं दूसरी बार बना रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है उनको। तो सारा मिर्ची मैंने काट के रख दिया है, और यहाँ पे बस मैं अचार की जो मसाला होता है ना वो रेडी कर रही हूँ। तो मसालों में मैंने लिया है सौंफ 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, मेथी 1 चम्मच से थोड़ा सा कम, साथ में सरसों के दाने लिए हैं मैंने 1 चम्मच। आपके पास अगर पीली कलर की सरसों की दानी है ना, आप वो लीजिएगा, वो अचार में ना अच्छा लगता है। मेरे पास नहीं था, और ये छोटी वाली जो सरसों होती है ना वो मेरे पास था, तो मैंने इसका ले लिया है। सौंफ थोड़ा सा आप ज़्यादा ले सकते हैं, मतलब 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा, बाकी सब, मेथी थोड़ा सा कम जाता है, बाकी सब बराबर। और इनको ना मीडियम टू हाई फ्लेम में इसको रोस्ट कर लीजिए। ड्राई ही रोस्ट करना है आपको, बिल्कुल ऑयल वगैरह नहीं डालना है। ड्राई रोस्ट करके इसको रख दीजिए, और हल्का सा ठंडा करने के बाद इसको मिक्सर में डाल के इसको पीस लीजिए। बिल्कुल भी आपको चिकना पीसना नहीं है, पाउडर नहीं बनाना है, इसको दरदरा सा पीस के रखना है, ताकि इसका फ्लेवर और इसका जो टेक्सचर है ना मुंह में आए तो बहुत अच्छा लगता है।
यहाँ पे मैं सरसों की तेल ले रही हूँ। सरसों का तेल मैं यहाँ पे गरम करने के लिए रख रही हूँ। और ये बॉटल आप याद कीजिएगा, ये मैं लेके आई थी इंडिया से। तो बस ऐसी सब चीज़ों के लिए ना सरसों का तेल बहुत अच्छा रहता है। अचार बना लो, कोई भी नॉनवेज बना लो, सरसों का तेल बहुत अच्छा रहता है। बाकी आप चाहे तो डेली यूज़ भी कर सकते हैं, बट ऐसा तो नहीं हो पाता है। मैं इन सब चीज़ों में सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आधा कप के करीब सरसों के तेल को अच्छे से गर्म कर लिया और साइड में निकाल के रख दिया है। जब वो पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा ना, तब हम उसको मिर्चियों में यूज़ करेंगे। यहाँ पे मसाला भी पीस के तैयार हो गया था। बिल्कुल दरदरा सा मसाला मैंने पीस के तैयार कर दिया था। मसाला को बैच वाइज, मतलब सारी मसाला आपको नहीं डालनी है, आपको कितना डालना है ये सोच के देख लीजिए। मसाला मैंने डाल दिया है, 1 चम्मच छोड़ के बाकी सब डाल दिया है। साथ में यहाँ पे डाला है मैंने कलौंजी। कोई भी अचार हो ना, बिना कलौंजी के वो अधूरा रहता है, तो कलौंजी डाल दिया है। साथ में डाला है हल्दी। हल्दी आप ना डालें तो भी चलेगा, बट हल्दी से ना प्रिजर्वेशन भी बढ़ती है और साथ में कलर भी बहुत अच्छा आता है। और हल्दी तो डालनी ही चाहिए यार, सारी चीज़ों में हल्दी मतलब बहुत अच्छी लगती है मुझे। साथ में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मिर्ची का पाउडर। ये तीखी वाली मिर्ची नहीं है और ना ही ये कश्मीरी मिर्ची है, ये बस एक नॉर्मल सी मिर्ची है, बिल्कुल तीखी नहीं है बट ज़्यादा लाल भी नहीं है। मेरे पतिदेव को जो है मिर्ची से भी तीखा थोड़ा सा पसंद है, तो इसलिए मैंने मिर्ची का पाउडर भी डाला है। या ऑप्शनल है, आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। साथ में मैंने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है। और अब हम डालेंगे यहाँ पे विनेगर। विनेगर जो है आपकी जो अचार की लाइफ लाइन है ना, उसको बढ़ा देती है, तो ये ज़रूर डालिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। 1 चम्मच मैंने विनेगर डाल दिया है। अब विनेगर डालने के बाद इन सबको आपको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेनी है। मिक्स करने के बाद जो आपने सरसों के तेल रखा था ना, उसको एकदम ठंडा कर दीजिएगा। बिल्कुल भी इंस्टेंट अचार में गरम गरम सरसों का तेल मत डालिए, नहीं तो आपकी जो अचार है वो ख़राब हो जाएगी। सरसों का तेल मैंने पहले ही गरम करके साइड में रख दिया था, उसको अच्छे से ठंडा कर लिया। अब बस मैं वो तेल जो है, सारा का सारा तेल जो है ये मिर्चियों के ऊपर में डाल दूंगी। डालने के बाद इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर दूंगी और ये हमारा अचार बनके रेडी हो गया है। इसको बस आप कांच के जार में भर लीजिए और इसको बस 1-2 घंटे बाद आप खाइए, बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, बट 1-2 घंटे बाद खाएंगे ना तो मिर्ची थोड़ा सी सॉफ्ट हो जाएगी, तो वो फ्लेवर ऑब्जर्व कर लेगी, तो खाने में बहुत अच्छा लगती है। कोई भी दाल चावल कुछ भी आप खा रहे हो, साइड में बस ऐसे इससे 2 ले लीजिए और बहुत यम लगता है। और अगर आप थोड़ी सी कम तीखी वाली मिर्चियों के अचार बनाते हैं ना, तो उसमें तो मज़ा ही आ जाता है। बट आप ये ट्राई कर सकते हैं। बस इसको कांच के जार में भर लीजिए और आप एंजॉय कीजिए। तो बस यही था हमारा आज का वीडियो और सावित्री में बहुत मज़ा आया। मैं सभी को थैंक यू बोलती हूँ, लिपि, रिची अप्पा, सुप्रिया, सुनीता भाऊजो, सभी को, स्वप्नाली भाभी, सभी को मैं थैंक यू बोलती हूँ। बहुत बड़ी थैंक यू इतनी अच्छी पार्टी होस्ट करने के लिए लिपि को भी। तो घर पे आके पूजा वूजा करके सब कुछ हो गया है। कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं सब कुछ, और ये जो है धुले हुए कपड़े यहाँ पे है, जिसको संभालना बाकी है। ये घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते। तो बस हो गया है। लास्ट में मैं थोड़े बहुत फ़ोटोज़ डाल दूँगी, तो आप लोग देखिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा ये वीडियो को। और आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आप लोगों ने किस तरीके से सावित्री का पूजा किया। मेरी शादी को 12 साल हो चुके हैं और पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने इस तरीके से पूजा किया है, बहुत सारी लेडीज़ के साथ, और सारे के सारे ओडिया थे। तो बहुत मज़ा आया, बहुत फन किया मैंने, काफ़ी ढेरों सारी रील शूट की है, बहुत मज़ा आया। तो बस यही है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड लग जाते हैं यहाँ पे कपड़े समेटने में। तब तक आप लोग वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए, फोटो देखिए, एंजॉय कीजिए। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वाली मोमेंट। टेक केयर, बाय बाय।